तो आज बाजार ने एक क्लासिक बुल ट्रैप का प्रदर्शन किया। देखिए, सुबह की जो तेजी थी वो एक छलावा साबित हुई और ये हम जैसे रिटेल निवेशकों के लिए एक बहुत गंभीर चेतावनी है। आज हम इस धोखे की हर परत को खोलेंगे और समझेंगे कि इस तजुर्बे से हमें कल के लिए क्या तैयारी करनी है। आज के डीब्रीफ में हम 4 हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले आज के इस बुल ट्रैप का पूरा एनालिसिस करेंगे। फिर हम ये समझेंगे कि बाजार के पलटने के पीछे असल वजह क्या थी। तीसरा, हमारी अपनी मंडली के लिए एक जरूरी सवाल होगा। और आखिर में जो सबसे महत्वपूर्ण है, कल के लिए हमारा ठोस प्लान क्या होगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 15 अप्रैल का बुल ट्रैप, इसको अगर हम टेक्निकल भाषा में कहें तो ये एक क्लासिक गैप अप फेलियर था। मतलब एक ऐसा पैटर्न जहां सुबह की जबरदस्त उम्मीद शाम होते होते एक बड़ी निराशा में बदल गई। जरा इस चार्ट को देखिए। निफ्टी खुला 24,163 पर एक मजबूत गैप अप के साथ, और उस वक्त एक शॉर्ट लिव्ड यूफोरिया, मतलब एक छोटे समय के लिए जश्न का माहौल बन गया। लेकिन दिन खत्म होते होते बाजार कहां बंद हुआ? 23,842 पर, मतलब अपने दिन के सबसे निचले स्तर के पास। ये साफ साफ दिखाता है कि ऊपर के लेवल्स पर सप्लाई यानी बिकवाली का प्रेशर कितना ज्यादा था। दिन के हाई से 321 पॉइंट्स की गिरावट। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि बाजार में ऊपर टिकने की कोई इच्छा शक्ति बची ही नहीं थी। सुबह का जो सारा मोमेंटम था वो भाप बनकर उड़ गया। अब जो लोग नए हैं उनके लिए ये समझना जरूरी है कि आखिर ये बुल ट्रैप होता क्या है। बिल्कुल सीधे शब्दों में समझें तो ये एक जाल है। बाजार ऐसा दिखाता है कि वो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, जिससे रिटेल निवेशक, हम और आप जैसे लोग खरीदने के लिए कूद पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही हम खरीदते हैं, बाजार पलट जाता है और हम सब ऊंचे भाव पर फंस जाते हैं। आज बाजार ने बिल्कुल यही किया। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? जब सुबह सब कुछ इतना अच्छा दिख रहा था तो अचानक से बाजार गिरा क्यों? इसका एक ही सीधा जवाब है, इंस्टीट्यूशनल एग्जिट, यानी बड़े खिलाड़ियों ने माल बेच दिया। इस एक लाइन को नियम की तरह गांठ बांध लीजिए। जब बाजार का बड़ा ट्रेंड कमजोर हो तो हर बड़े गैप अप को शक की नजर से देखना चाहिए। ये अक्सर बड़े इंस्टीट्यूशंस, जिसे हम स्मार्ट मनी कहते हैं, उनके लिए एक एग्जिट खिड़की होती है। वो रिटेल खरीदारों के जोश का फायदा उठाकर अपनी पोजीशंस ऊंचे भाव पर खाली करते हैं। आज सुबह उन्होंने बिल्कुल यही खेल खेला। सुबह और शाम की तस्वीर में जमीन आसमान का फर्क था। सुबह मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने की खबरों से उम्मीदें आसमान पर थीं। निफ्टी के 47 शेयर हरे निशान में थे। लेकिन शाम होते होते हकीकत सामने आ गई। ऊपर के लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग और इंस्टीट्यूशनल सेलिंग का दबाव इतना जबरदस्त था कि सुबह की सारी तेजी हवा हो गई। अच्छा, अब कल की रणनीति पर जाने से पहले एक सवाल हमारी अपनी मार्केट मंडली के लिए, क्योंकि सिर्फ एनालिसिस करना काफी नहीं होता, हमें अपने ट्रेड से सीखना भी पड़ता है। तो मंडली, आज का दिन कैसा रहा? क्या अनुशासन के साथ प्रॉफिट बुक किया या फिर फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार होकर सुबह की उस तेजी में खरीदारी कर बैठे? इसका जवाब खुद को पूरी ईमानदारी से दीजिएगा, क्योंकि बाजार में सबसे महंगी सीख अपनी गलतियों से ही मिलती है। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब सबसे जरूरी काम पर फोकस करते हैं। कल यानी 16 अप्रैल के लिए हमारा गेम प्लान क्या होगा? हमें यह पक्का करना है कि आज जो गलतियां हुई वो कल ना दोहराई जाएं। आज के प्राइस एक्शन के बाद, और जैसा कि कई बड़े एनालिस्ट भी कह रहे हैं, बाजार का सेंटिमेंट अब साफ तौर पर सेल ऑन राइज का बन गया है। इसका मतलब है कि बाजार में आने वाली हर तेजी को बेचने के एक मौके के तौर पर देखा जाएगा। खरीदारी में किसी भी तरह की जल्दबाजी करना इस वक्त बहुत खतरनाक हो सकता है। कल के लिए इन लेवल्स पर खास नजर रखनी है। निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट तो आज का लो यानी 23,842 ही है। अगर ये लेवल टूटता है तो अगला बड़ा सपोर्ट सीधा 23,550 पर है, और ऊपर की तरफ 24,150 अब एक मजबूत सप्लाई जोन या कहें तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। सेंसेक्स में 76,500 सपोर्ट और 77,500 रेजिस्टेंस है। तो कल करना क्या है? पहला, ये मानकर चलिए कि बाजार साइडवेज या कमजोर रह सकता है। दूसरा, पहली हरी कैंडल देखकर खरीदने के धोखे में बिल्कुल मत आइएगा। ट्रेडिंग के पहले घंटे बाजार को सेटल होने दीजिए। तीसरा, इंडिया विक्स पर नजर रखिए, जो बाजार की वोलेटिलिटी का मीटर है। जब तक ये 20 के पास है, बड़े उतार चढ़ाव की उम्मीद बनी रहेगी। और आखिरी बात, अगर निफ्टी 23,800 के नीचे फिसलता है तो और ज्यादा बिकवाली के लिए तैयार रहिए। और अंत में सबसे जरूरी सलाह,
याद रखिए, इस तरह के बाजार में हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी है। प्रॉफिट बनाने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपनी कैपिटल को बचाना। रिस्क मैनेजमेंट ही सब कुछ है। बाजार कहीं नहीं जा रहा, मौके दोबारा मिलेंगे। सावधान रहिए, सुरक्षित ट्रेड कीजिए।